नमस्कार आप सभी को। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस डिजिटल डिज़ाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ के पहले सेशन के पहले ट्यूटोरियल में। ये सेशन हमारा डिजिटल डिज़ाइनिंग सेशन होने वाला है। सेशन के इस ट्यूटोरियल में हम स्टेप वाइज बैकग्राउंड को अपने इलस्ट्रेशन के लिए तैयार करेंगे। आप मेरी स्क्रीन पर ये दो इमेजेस देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ये जो पहला वाला इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, इस इलस्ट्रेशन के लिए बैकग्राउंड को तैयार करेंगे। इस टीएलएम को बनाने से पहले मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, जिसमें मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं कौन सी चीज़ें एनिमेट करने वाला हूँ, कौन सी चीज़ मुझे इलस्ट्रेशन के लिए चाहिए, ताकि मेरा वर्क फ्लो ईजी बना रहे और मुझे बार बार स्टेप्स को रिपीट ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस इलस्ट्रेशन को बनाने की प्रक्रिया को। तो ये मेरा रेफरेंस इमेजेस है। मैं अगर कोई भी इमेजेस लेता हूँ तो उसके लिए एक रेफरेंस ले लेता हूँ। ये इमेजेस हम एंड तक तैयार करने वाले हैं, तो मैं इसी का रेफरेंस लेने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं इस रेफरेंस इमेज को एक जो सेट कर लूँगा और अपने कैनवास पे आ जाऊँगा। आप देख सकते हैं मेरा कैनवास अभी पूरा कवर्ड है, ये पूरा वाइट दिख रहा है। तो मुझे अभी इसकी बैकग्राउंड जो कैनवास का बाउंड्री है वो पता नहीं चल रहा है। तो मैं एक काम करूँगा कि जूम आउट करके पहले कैनवास को सेट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कैनवास मेरी स्क्रीन पे सेट परफेक्टली हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मैं एक सेकेंड इसे साइड रख लेता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक बैकग्राउंड को स्काई के लिए पहले तैयार कर लेता हूँ। स्काई करने के लिए मैं यूजुअली ग्रेडियंट का यूज़ करता हूँ। तो ग्रेडियंट आप यहाँ पे फ्लड फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर हमारे इस बेसिक यूआई के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप हमारे पिछले वाले वीडियोस पे ज़रूर जाके देखिए, ताकि आपको इसका एक बेसिक यूआई की नॉलेज हो जाए। अभी हम सिर्फ वही टूल्स इस्तेमाल एक्सप्लेन करेंगे आपको जिस टूल को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको सारे टूल्स को डिटेल में देखना है तो आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो को जाइए और इंट्रो वाले वीडियो को पहले देख के आइए। ठीक है, हम अभी स्काई के बैकग्राउंड को तैयार करने वाले थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बकेट टूल जिसे हम फ्लड फिल भी कहते हैं, इसको मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसमें पहला हमारा सॉलिड फिल है, सेकंड हमारा लीनियर फिल है, फिर हमारा थर्ड रेडियल फिल है। तो मैं इसमें लीनियर फिल का इस्तेमाल करके एक स्काई का शेप दे देता हूँ। स्काई का शेप देने के लिए मैं माउस का लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करूंगा, जिसमें मैं माउस को लेफ्ट क्लिक को मैं ड्रैग करके इस तरीके से दो लाइनें, दो डॉट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको इसमें शायद 3 डॉट्स देखने को मिल सकते हैं। आप उनमें से कोई एक डॉट इजीली इस क्रॉस की मदद से हटा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप सिर्फ इसमें 2 डॉट रहने दीजिए। जो 2 सर्कल आपको देखने को मिलते हैं, ग्रेडियंट के जो कंट्रोल्स आपको 2 सर्कल से मिलता है, सिर्फ आप उन्हीं को रहने दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब कोपिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता हूँ हमें अपने कलर्स देने के लिए। यहाँ पे भी आपको 2 ग्रीन के शेड्स दिख रहे हैं। ये कलर्स वो होंगे जो मैंने पहले इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर ब्लू का शेड चाहिए। स्काई के लिए हमें एक कलर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कोपिक लाइब्रेरी में और इलस्ट्रेशन पे जाके इसमें से कोई ब्लू कलर स्काई के लिए चूज़ कर लूँगा। आप अपने हिसाब से स्काई के लिए कलर चूज़ कर सकते हैं और नीचे वाले कलर को ऑरेंज कलर या फिर स्काई का कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं। तो जिस तरीके से आपको सही लगे आप उस तरीके का कलर चूज़ कीजिए। मुझे ये ठीक लग रहा है। वैसे भी ये वाला पार्ट हमारा कवर होने वाला है, बस मुझे स्काई के ऊपर वाले कलर पे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे PG02 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो इस पर एक्सपेरिमेंट करके कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। BG2 ही मेरे लिए सही लग रहा है। एक बार हो जाने के बाद आपका जब ये सब हो जाएगा सेट, आप यहाँ पे टिक ओके पे क्लिक कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे टिक का साइन दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपका एक लेयर पे सेट हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, आप लेयर पैनल भी ऑन कर दीजिए। लेयर पैनल ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली लेयर 1 करके बैकग्राउंड की जो भी आपने लेयर बनाई है वो इस पर सेव हो चुकी है। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड का अगर आपको फ्लैट कलर देना है तो आप यहाँ से भी एक डायरेक्ट कलर दे सकते हैं। अगर आपको स्काई का कलर देना है तो डायरेक्ट यहाँ से कलर दीजिए। मुझे ग्रेडियंट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ग्रेडियंट का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। तो आप यहाँ पे लेयर 1 पे इसे पहले रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे ये लेयर मेन्यू पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा। जो आपको यहाँ पे राइट साइड पे 3 डंडियाँ देखने को मिलती है, इसे हम लेयर मेन्यू कहते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। इस रीनेम के ऑप्शन से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो छोटी सी ओपन हो जाएगी, जिस पे आप यहाँ पे आपका जो लेयर का नाम है वो डिस्प्ले हो रहा होगा।
और क्या लेयर में आपने क्या किया है वो आपको ऊपर की साइड डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पे लेयर 1 है, जहाँ पे आपका लेयर का नाम मेंशन है, वहाँ पर आप इसे चेंज करके मैं इसे बैकग्राउंड लिख लेता हूँ। बैकग्राउंड स्काई लिख सकते हैं आप, बस बैकग्राउंड स्काई लिख लेता हूँ। और एक बार लिख जाने के बाद आपसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका रेल मतलब लेयर जो है वो रीनेम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि एक नई लेयर ले लेता हूँ। नई लेयर लेने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन है, या फिर आप यहाँ पे लेयर मेन्यू पे जाके ऐड मतलब यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया लेयर आ जाएगा। मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करता हूँ तो एक नया लेयर मेरा आ जाता है। अब आप अगर मेरे रेफरेंस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे मुझे दो माउंटेन्स ऐसे देखने को मिलते हैं, जो हमारे इलस्ट्रेशन में पीछे के साइड आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी हमें ये भी चीज़ इसमें इंक्लूड करनी है। अभी हम ये माउंटेन्स बनाने वाले हैं, नीचे जो ये ब्राउन सरफेस है ये बनाने वाले हैं, और ऊपर जो ये क्लाउड्स आप देखने को मिल रहे हैं आपको ये बनाने वाले हैं। ये और एक ये जो आपके ट्रीज है ये बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा कलर और शेप में आपका वेरिएशन आ सकता है, लेकिन हमारा रेफरेंस ये है तो हम कोशिश करेंगे कि इसके क्लोज हम अपने इमेज को जो हम इलस्ट्रेट करने वाले हैं वो इसके क्लोज ही बने। तो अब अगर आपको ये पीछे ये माउंटेन बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसे हम स्टेडी स्ट्रोक टूल कहते हैं। तो मैं इस टूल की मदद से एक स्ट्रोक मारूंगा, स्ट्रोक मार के मैं उस पर फ्लड फिल का इस्तेमाल करके कलर भर दूंगा। फिर बाद में आप चाहें तो उस पर ग्रेडियंट डाल सकते हैं, या अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप बिना ग्रेडियंट के भी काम चला सकते हैं। अब देख लीजिए आप हम किस तरीके से इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक ग्रीन कलर चूज़ कर लेता हूँ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये कलर ठीक है। एक बार ग्रीन कलर आपने चूज़ कर लिया तो आप इस स्टेडी स्ट्रोक टूल को एनेबल कर दीजिए। स्टेडी स्ट्रोक टूल आपका ये काम करता है कि अगर आपको कोई स्ट्रोक बनानी है और अगर आप चाहते हैं कि वो स्मूथ बने तो आप इसे एनेबल कर दीजिए। अगर मैं इसके बिना कुछ चीज़ें ड्रॉ करता हूँ तो ये उतना स्मूथ नहीं बनता है। ये बस स्ट्रोक बना दिया आपने। अब आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपका स्ट्रोक है ये पूरा एंड को कवर कर रहा हो, मतलब यहाँ पे ऐसे खाली ना छोड़ के ये पूरा एंड ऐसे कवर कर रहा हो। तो मैं ये दोनों साइड देख लेता हूँ कि मेरे एंड को ये कवर कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार फिल करने के बाद जूम आउट करके इसके अंदर बकेट टूल से सॉलिड फिल, मैं सॉलिड फिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं इस पर लीनियर फिल का इस्तेमाल करूँगा। आप एक बार देख लीजिए कि सॉलिड फिल हम क्यों यूज़ करते हैं। सॉलिड फिल इस्तेमाल करने से मेरा ये एक मुझे शेप मिल जाता है जिसमें मैं एडिट कर पाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई और कलर चेंज करना है तो मैं अब ग्रेडियंट की मदद से इसमें चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए अब आप दो कलर चेंज कर लीजिए। आपको यहाँ पे एक कलर आप पहले ग्रेडियंट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें दो कलर चेंज कर दीजिएगा। आप चाहें तो इस साइड डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का, और नीचे की साइड इस तरीके का लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ होने के बाद आप क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको ये पसंद आ गया तो आप इस पर टिक पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म से आप इसे मॉडिफाई वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ऐसे अगर आप मॉडिफाई करना है, पतला करना है, छोटा करना है, तो आप इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसको भी हम माउंटेन्स के नाम से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जाऊँगा, लेयर मेन्यू पे जाऊँगा मैं, और रीनेम पे क्लिक करके इसे माउंटेन लेफ्ट के नाम से ओके कर दूँगा, सेव कर दूँगा। तो ये हमारा लेफ्ट वाला माउंटेन तैयार हो चुका है। अब मुझे इसी तरीके का माउंटेन राइट में चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, या तो आप एक काम कीजिए कि इमेज में जाइए और यहाँ पे मिरर लेयर पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिरर आपका लेफ्ट साइड पे भी आ गया। तो मैं एक बार अंडू करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसे अब आप मिरर कर सकते हैं। इमेज पे जाके मिरर लेयर, अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो इमेज है ये मिरर हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके इस तरीके से यहाँ पे दो शेप इस तरीके से बना सकते हैं। या तो आपके पास एक ये ऑप्शन है, या आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक बार फिर से ये बनाइए इमेज, यही मतलब माउंटेन बनाइए उसी शेप का इस्तेमाल करके स्टेडी स्ट्रोक से, और फिर उसके बाद उसका कलर भर के फिर से आप एक नया अलग टाइप का शेप जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके थे आपके पास। अभी मेरा माउंटेन लेफ्ट हो चुका है तो इसे भी मैं माउंटेन राइट नेम से रीनेम कर देता हूँ। रीनेम माउंटेन राइट करके और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ये माउंटेन लेफ्ट और ये माउंटेन राइट, दो माउंटेन मेरे तैयार हो चुके हैं। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो इस टाइप का आपको शेप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे ये ब्राउन सी आपको अर्थ की लेयर आपको देखने को मिल रही है, आप ये बना सकते हैं।
या फिर आप यहाँ पे क्लाउड्स बना सकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं कि पहले ये नीचे की लेयर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नई लेयर ले लेता हूँ, ऐड लेयर करके इसको रीनेम कर देता हूँ अर्थ सॉइल, या फिर कुछ सॉइल करके आप लिख सकते हैं इसे। तो मैं इसे सॉइल नाम से सेव कर लेता हूँ। शायद अभी सॉइल रीनेम हुआ नहीं, रीनेम पे जाऊँगा, इसमें जाके सॉइल और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब सॉइल का आप एक बार शेप देख लीजिए किस तरीके से हमने पहले शेप बनाया था सॉइल के लिए। मैं इसे थोड़ा जूम बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस टाइप का हमने एक सॉइल बना रखा है। यहाँ पे ऐसा शेप आपको देखने को मिलता है, मतलब कि नीचे का पूरा लेयर इतना कवर होने वाला है। तो आप एक काम कीजिए कि इसको तो साइड पे रख लेता हूँ मैं, और सॉइल लेयर को सेलेक्ट करके अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, जिस लेयर को आप सेलेक्ट करते हैं उसको चारों साइड पे ये ब्लू बाउंड्री आ जाती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये लेयर आपकी सेलेक्टेड है। तो इस तरीके से मुझे एक शेप चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे आप ऐसा शेप जनरेट इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पॉलीलाइन शेप मिलता है, या फिर आप यहाँ पे लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पॉलीलाइन का इस्तेमाल करता हूँ, और पहले मैं ब्राउन कलर चूज़ कर लेता हूँ जो मुझे अर्थ के सॉइल के लिए सही लगेगा। एक बार आप शेप बना देंगे तो उसके बाद भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से शेप बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं इसे ऊपर की साइड लेके जाता हूँ, फिर सीधा लेके जाता हूँ, फिर इसे इस तरीके से नीचे लेके आता हूँ, और फिर सामने जाके छोड़ देता हूँ। इस तरीके से मैं एक शेप तैयार कर लेता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके ऊपर को भी शिफ्ट कर सकता हूँ, क्रॉस कर दूंगा। और अब मैं इस पर बकेट टूल की मदद से फ्लैट सॉलिड फिल कलर का इस्तेमाल करके इसमें ये सॉलिड फिल कलर डाल दूंगा। अब अगर आपको ये लग रहा है कि आपका इसका कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं इसका थोड़ा कलर चेंज करें, तो आप कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया ये। यहाँ से 25, ये कलर ठीक लग रहा है। और चाहे तो हम डिज़ाइन वाले में से भी कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कलर चूज़ कर सकते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। थोड़ा सा लाइट हो तो बेटर होगा। अब थोड़े कलर वेरिएशन से ऐसे छेड़ के देख सकते हैं ऐसे कि कौन सा कलर देखने में सही लग रहा है इसके साथ। इलस्ट्रेशन में वापस आते हैं हम। इसमें ज़्यादा कलर आपको मिलने देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा, कोई परफेक्ट कलर आपको मिल जाए। सॉरी, अंडू को लेता हूँ। जो भी गलती है आप अंडू से एक स्टेप पीछे लेके जा सकते हैं। मैं कोई एक कलर फाइनल कर लेता हूँ और उसके साथ ही आगे बढ़ता हूँ। तो ये कलर मुझे ठीक लग रहा है, मैं इस कलर को फाइनल कर देता हूँ। अब मैं एक काम करूँगा कि इस पर मुझे जो छोटे छोटे स्पॉट्स बनाने हैं तो वो बनाना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो एक कलर आपने फाइनल कर दिया सॉइल के लिए, तो अब आप एक नई लेयर लेके या फिर इसी लेयर के ऊपर सॉइल में जो आप यहाँ छोटे 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 सर्कल्स देख रहे हैं ये बना लेंगे हम। सर्कल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सॉइल है उसकी ऊपर वाली लेयर पे मैं एक स्पेशल ब्रश को आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। एक अलग तरीके का ब्रश है। यहाँ पे आप जाइए ब्रश लाइब्रेरी पे, जो आपको ब्रश पैलेट है इसमें आपको सेकंड ऑप्शन ब्रश लाइब्रेरी का मिल जाएगा। यहाँ पे आपके और भी बहुत सारे टाइप के ब्रशेस मिल जाएंगे। आपको एक स्पेसिफिक ब्रश चाहिए। मैं स्प्लैटर ब्रश पे गया हूँ। अब ध्यान दीजिए, मैं ऊपर से स्क्रॉल करने के लिए राइट वाला जो स्क्रॉल बार है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं स्प्लैटर पे गया हूँ। स्प्लैटर पे आप जैसे ही जाएंगे ये छोटे छोटे डॉट्स वाला आपको यहाँ पे एक साइन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप इस स्प्लैटर पे डॉटेड 3 पे जाएंगे तो आपको ये छोटे छोटे डॉट्स वाले ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो आपका उसी शेप में बनेगा। आप थोड़ा कलर चेंज करिए ताकि आपको विजिबल हो जाए। इस तरीके से जब आप ड्रॉ करेंगे आप एक काम कर सकते हैं कि सिलेक्शन टूल की मदद से पहले आप नीचे वाली लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके मैजिक वॉन्ड पे जाइए और सेलेक्ट कर दीजिए। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सिलेक्शन के हमारे पास 4-5 ऑप्शन है। उसमें ये मैजिक वॉन्ड टूल है। इस टूल की मदद से आप अगर एक कलर या एक लेयर पे कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो वो लेयर आपकी एक साथ पूरी सेलेक्ट हो जाती है। तो आप मैजिक वॉन्ड टूल से एक सिंगल कलर, फ्लैट कलर को एक पूरे उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसका शेप जो भी हो चाहे आप उसे इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस ऊपर लेयर पे आ जाता हूँ और इसको अपने ब्रश की मदद से
अब आप जो भी बनाएंगे वो इसके अंदर ही बनेगा, इसके बाहर नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। साइज छोटा बड़ा करने के लिए ये मेरा ब्रश प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, या फिर आप पी के बगल पे जो ब्रैकेट वाले कीज होते हैं आप उनकी मदद से ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपका ये है ब्रश पक है, इसकी मदद से आप ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर आप किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं ब्रश का साइज। आप एक कलर के छोटे छोटे डॉट्स बनाइए, फिर साइज चेंज कीजिए, फिर उसी कलर से दूसरे डॉट्स बनाइए, फिर आप कलर चेंज कीजिए और इसमें 2-3 टाइप के और डॉट्स बनाइए अलग अलग कलर के साथ, फिर और कलर चेंज कीजिए ताकि आपके सॉइल में थोड़ा वेरिएशन दिखना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़े हो जाए तो अंडू कर दीजिए अगर आपको कहीं पे गलत लगता है तो। आप इस कलर पिकर की मदद से भी कलर चूज कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए जो आपने पहले यूज़ किया है। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। मैं इसे साइड कर लेता हूँ। अब हमारा जो ये है सॉइल वाली लेयर ये तैयार हो चुकी है। मैं इसे डीसेलेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल डी की मदद से आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डीसेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस वाले टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसेलेक्शन वाले टूल का, या फिर आप कंट्रोल डी की मदद से डीसेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। अब हमने अपने बैकग्राउंड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर ली। हमने बैकग्राउंड तैयार कर लिया। यहाँ पे हम पेड़ तैयार कर सकते हैं, या फिर हमें स्काई अगर बादल क्रिएट करना है तो आप बादल तैयार कर सकते हैं। तो पहले मैं पेड़ जो हमारा ट्री है, ये ट्री जो हम पाइन वाले ट्री बना रहे हैं इन्हें क्रिएट कर लेंगे। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्री हम नहीं यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा इस ट्यूटोरियल थोड़ा इजी बने। तो हम यहाँ पे नॉर्मल से पाइन के ट्रीज बनाएंगे, एक रेक्टेंगल से और कुछ ट्राइंगल से। तो ट्रैक शेप्स बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉट स्टाइल टूल का। तो जैसे हमने पहले इसका यूज़ किया था अपना सॉइल बनाने के लिए, उसी तरीके से हम इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम इसे रीनेम कर देते हैं जो हमने सॉइल के ऊपर डॉट बनाया है। रीनेम कर लेता हूँ मैं इसे डॉट्स और ओके कर लेते हैं। अब ऊपर वाले इसे रीनेम करके ट्री का नाम दे देते हैं, ट्री ट्रंक दे देते हैं इसे। यू एंक के और ओके पे क्लिक कर देंगे। एक बार ट्री ट्रंक के रीनेम करके हम यहाँ पे अपने ड्रॉ स्टाइल्स पे जाएंगे और एक शेप ले लेंगे। तो इनमें से हमें आप सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा ट्री के ट्रंक के लिए सबसे बेस्ट शेप कौन सा हो? सबसे आसानी से हम बना सकते हैं इस वाले टूल से, रेक्टेंगुलर टूल से। आप इस रेक्टेंगुलर टूल की मदद से अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे 3 डॉट्स आपको देखने को मिल गए। अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में आपको लगेगा कि आपको कुछ गलत हो गया, आपने कुछ गलत स्टेप ले लिया, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके ब्रश पहले चेंज कर दीजिए, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका वो सही बने। तो अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ब्रश का, या आप इस सारे ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज आपको शेप मिलेगा। तो मैं ट्री के लिए एक ट्रंक बना देता हूँ इस तरीके का, और इसके अंदर कलर बनने के लिए मैं बकेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक बार ये बनाने के बाद अब हम यहाँ पे जाके वापस या तो पॉलीलाइन का इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर इस लाइन का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे ट्री के लिए वो जो ब्रांचेस वाला शेप है, जैसा पाइन ट्रीज में जो बेसिक शेप होता है ऐसा ट्रायंगुलर शेप, वो बना सकते हैं इसकी मदद से। उसके लिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि एक नई ले लेते हैं। यहाँ पे ट्री लीव्स रीनेम कर देता हूँ मैं ट्री लीव्स के लिए, और कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ कोई, और यहाँ पे मैं शेप बना लेता हूँ अपने ट्री के उसका। और ऐसा अगर आपको लगे कि थोड़ा ख़राब हो रहा है तो आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए। ठीक है, ये शेप बन जाने के बाद मैं इस पर बकेट टूल की मदद से कलर फिल कर देता हूँ, और ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से इसे इसके ऊपर सेट कर लूँगा इस तरीके से। अब आप चाहें तो इसे स्केल करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म टूल के लिए कहाँ पे गया हूँ। मैं यहाँ पे अपने टूल बार पे आया, यहाँ पे मुझे
इस बकेट के एक टूल के बगल पे आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको तीन टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस मिलते हैं, रेक्टेंगुलर, लासो और ये एंटायर लेयर वाला। इसकी मदद से आप पूरे लेयर को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, अगर आपसे पतला बनाना चाहे पतला बना सकते हैं, जिस टाइप का आप इसे दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। तो आप एक बार शेप एडिट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि मैं ऐसे डुप्लीकेट करके इसके ऊपर चढ़ा दूंगा। डुप्लीकेट करने के लिए मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा, इसको ऊपर पे लेयर मेन्यू पे जहाँ पे रीनेम का ऑप्शन था उसी के ऊपर मुझे डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्री लीव्स 1 करके एक दूसरी लेयर तैयार हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्विक ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और इसको इसके ऊपर लाके इसका स्केल थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, क्या अब मैं इस पे जाऊँगा और इसे फिर से डुप्लीकेट करूँगा, क्विक ट्रांसफॉर्म के अंदर से इसे इसके ऊपर रखूँगा और इसका साइज और छोटा कर दूँगा। अब आपको इसे आपको यहाँ पे एक पाइन ट्री के फॉर्म, आपको शेप देखने को मिल रहा है कि आप एक पाइन ट्री जैसा ये देखने को मिल रहा है। वो आप चाहे तो इन सबको एक साथ ग्रुप करके एडजस्ट कर सकते हैं, इसका पूरा फॉरेस्ट बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एक एक ट्री लगा के रख सकते हैं, या आप चाहें तो इन सबको मर्ज करके इसके बहुत सारे डुप्लीकेट बना के, जैसे कि हमने इस इमेज में किया है, यहाँ पर हमने खूब सारे डुप्लीकेट इमेजेस बना दिए हैं इसकी, ये कर सकते हैं। और आप यहाँ पीछे पूरा अरेंज कर सकते हैं। तो मैं से एक बार सबको ट्रांसफॉर्म करके एक छोटा शेप दे देता हूँ उनको। स्केलिंग कर रहा हूँ मैं इनके लिए, और काफ़ी बड़े ट्री ना लगे इसलिए मैं छोटा कर देता हूँ इन्हें। और यहाँ पे क्रॉस करके इनको एक काम कर सकते हैं, आप इनको एक ग्रुप के अंदर डाल के रख सकते हैं। ग्रुप के फ़ायदा ये होगा कि आप ग्रुप को अगर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करेंगे या ऑन ऑफ करेंगे, या उनकी विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करेंगे, या विजिबिलिटी को ओपेसिटी को चेंज करेंगे, तो पूरे इन सारे लेयर्स पे एक साथ देखने को मिलेगा आपको। तो मैं यही करता हूँ, मैं ग्रुप ऐड ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ, एक नया ग्रुप बन के मिल जाएगा आपको। अब आप चाहते हैं कि इन सबको आप इसके अंदर डालें, तो इन सबको शिफ्ट पकड़ के पहले वाले को पकड़िए, पहली लीव्स को, और फिर एंड पे जाके इस पे शिफ्ट को फिर से क्लिक कीजिए, तो ये आपके सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं सारी लेयर्स को। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आप इस ट्री लीव्स पे जाके यहाँ पे जो आपका रीऑर्डर लेयर का ऑप्शन है, इस पे जाके क्लिक कीजिए और ग्रुप 1 के ऊपर इसे ऐसे छोड़ दीजिए। अब आप देखने को मिलेगा कि ग्रुप 1 है। अब आप इसे ऑन ऑफ करेंगे तो सब एक साथ पूरा सब चेंज हो जाएगा। अब आप इसी तरीके से सॉइल के लिए एक लेयर बना सकते हैं, माउंटेन नाम से एक सिंगल लेयर बना सकते हैं जिसमें आप पूरा माउंटेन दिखा सकते हैं। इसी तरह के तरीके से हम सॉइल के लिए एक लेयर बना देते हैं। तो इससे पहले मैं रीनेम कर देता हूँ, इसे मैं ट्री के नाम से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से एक नया ग्रुप बना सकते हैं आप, इसमें आप सॉइल के रख सकते हैं, एलिमेंट जितने हैं सॉइल के। इसे रीनेम कर देते हैं, इसको मैं सॉइल के नाम से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे माउंटेन के लिए आप नया ग्रुप बना सकते हैं। इससे आपका ये होगा कि आप काम अरेंज करना आपको आसानी हो जाएगी। ओके करके यहाँ पे हम इन दोनों को इसके अंदर डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं माउंटेन का अलग है, सॉइल का आपको अलग देखने को मिलता है, और ट्री का आपको एक अलग देखने को मिल जाता है। तो एक बार आप एक ट्री बना दे तो आप इन ट्रीज को सिर्फ डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैं अभी इतना नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक ट्री बना के रख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ट्री कैसे बनाना है। फिर आप बाद में इसे डुप्लीकेट करके बाकी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम ये कर लेते हैं कि अब हम एक जो आपको यहाँ पे क्लाउड देखने को मिल रहा है, हम ये क्लाउड बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैं क्लाउड बनाने के लिए क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे आपको ये सर्कुलर आपको जो ओवल शेप देखने को मिल रहा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे सिलेक्शन में जो आपको ये एलिप्स टूल है, इसका इस्तेमाल करके आप एक बादल का शेप इस तरीके से दे सकते हैं। तो बादल का शेप देने के लिए क्या करूँगा, मैं एलिप्स टूल पकड़ूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा, और यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट और इन्वर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये ऐड है, ये रिमूव है, तो आप ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जैसे आप सर्कल बनाएंगे तो ये और सर्कल आपको बनाते हुए देता रहेगा। तो जब ऐसा अगर आपको बादल का कोई शेप चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पे जाके इस तरीके से ये शेप, सर्कुलर शेप देते रहिए और ये एक ऐसा बादल का शेप आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार जब से आपका ये शेप आ गया, आप एक इसमें और अगर डेफिनेशन ऐड करने तो आप और डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ये शेप आ गया तो बकेट टूल में जाइए और आप चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो अगर डायरेक्ट सिर्फ वाइट और अगर आप वाइट बैकग्राउंड के साथ बनाना चाहें तो वाइट बैकग्राउंड के साथ बना सकते हैं।
अभी मेरे से एक गलती होगी कि मैं यहाँ पे कोई लेयर गलत सेलेक्ट कर लिया मैंने। मैं इस लेयर को ऊपर उठा के इसके ऊपर लेके आ जाता हूँ और इस लेयर पे इस शेप का कलर डाल देता हूँ। तो कलर डालने के लिए बकेट टूल वापस ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर आप पहले मैं ग्रेडियंट से दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे 2 कलर के ग्रेडियंट्स ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर साइड या फिर नीचे साइड। आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर साइड थोड़ा सा डार्क कलर ले लें, इसी का थोड़ा सा डार्क वर्जन ले लें, और नीचे साइड प्योर वाइट ले लें, कंप्लीट वाइट। या आप इसे उल्टा कर सकते हैं कि इस साइड ऐसे और इस साइड ऐसे, या आपके ऊपर। तो मैं आपको एक ये शेप बता रहा हूँ, आप या तो ये कर सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नई लेयर पे मैं यहाँ पे नॉर्मल फ्लैट वाइट कलर डाल देता हूँ इस तरीके से, और इसे ट्रांसफॉर्म करके लेफ्ट साइड मूव कर दूँगा। तो आप ये 2 ऑप्शन आप किस तरीके से बनाना चाहें। साइज छोटा कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें और थोड़े शेप्स डालने थे तो आप इसमें इसके ऊपर भी आप ऐसा सर्कल बनाएंगे और ऐड पे क्लिक करके शेप देना चाहें तो दे सकते हैं इस तरीके से। और अब बकेट टूल की मदद से इन पे कलर भर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप बादल तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन थे आपके बादल तैयार करने के। वापस मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, स्केल वगैरह कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसे अगर आप थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप इसे फ्लिप कर सकते हैं इस तरीके से, और ट्रांसफॉर्म करके इसे ऊपर लेके आ सकते हैं। अब आप इसे रोटेट करना चाहें रोटेट कीजिए। मैं इस सारे को हटा देता हूँ, मुझे वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे डिलीट मार के उस वाइट वाले लेयर को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इस वाली लेयर को मैं पहले क्लाउड के नाम से सेव कर लेता हूँ, CLOUD, और ओके करके अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो डुप्लीकेट करके मैं इसी को ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप कर दूंगा। यहाँ पे लेके मैं से आप इमेज पे जाके मिरर लेयर पे जाके अब इसे ट्रांसफॉर्म करके इधर लेके आ जाऊँगा। तब अब ये इसका मिरर इमेज लग रहा है। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी और डेफिनेशन, थोड़ा सा और लंबा बना के इसको थोड़ा सा अलग दिखा सकते हैं इस वाले बादल से। ठीक है, ये आपका बादल तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इतना ही बनाने वाले थे। अब हम अगले पार्ट में ये देखेंगे कि हम किस तरीके से हमने बादल तक अपना इलस्ट्रेशन तैयार किया है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ये डैम, इसके कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाने वाले हैं, ये जो वायरिंग आपको देखने को मिल रही है किस तरीके से बनाने हैं, ये बाकी सारी चीज़ें हम वीडियो के अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में जुड़े रहिए और सारी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ करके इस इलस्ट्रेशन को तैयार कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उसमें हमें पूछ सकते हैं, या फिर आप इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट पे आप हमें कमेंट करके भी वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।